ब्लड लाइन को वापस घर लाके इकट्ठे जोड़ने का जो मिशन है आज मंडे नाइट रॉ पे लगता है कंप्लीट हो चुका है और फ्यूचर ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूई आखिर कौन होगा इसकी डिबेट अब प्योरली स्टार्ट हो गई है भाई बिटवीन ओबा फेमी एंड ब्रॉन ब्रेकर। तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। तो वेलकम बैक टू 3 घंटे बचाओ योजना। ये है आपका मंडे नाइट रॉ का रिव्यू और आपको पूरी रॉ देखने की कोई जरूरत नहीं है बिकॉज आज रिकॉर्ड टाइम के अंदर कोशिश करते हैं इस पूरे शो को रिव्यू करने की। भाई आप लोगों ने अगर ऑलरेडी देख लिया है शो, अगर आप भी सुबह सुबह उठ के इंडिया के टाइम के अकॉर्डिंग रॉ को लाइव देख चुके हैं फिर तो जरूर नीचे जाके अपना ओपिनियन दो। लेकिन चैनल पर नए आ रहे हो रिव्यू देखने के लिए तो सब्सक्राइब दबा देना, हाइप कर दो भाई वीडियो को फटाफट जाके। इतना तो बेयर मिनिमम है आपको रॉ रिव्यू के बदले में करना ही पड़ेगा। लेकिन सोलो सिको इस शो को स्टार्ट करते हैं बिकॉज आज रोमन रेंज शो पे नहीं थे और वो गाना गाते हुए आते हैं बाहर जे उसो का क्राउड के थ्रू और इससे पहले वो कुछ बोल पाते वो ब्लड लाइन का नाम लेते हैं और जे उसो बाहर आ जाते हैं। जे उसो कहते हैं सोलो सिकोआ को मुझे समझ नहीं आ रही तू कर क्या रहा है बिकॉज क्लियरली ट्राइबल चीफ के ऑर्डर्स हैं कि यू हैव टू फॉल इन लाइन। और सोलो बोलते हैं भाई क्या फॉल इन लाइन वाला क्रैप लगा रखा है जे उसो ने कि तूने क्या कर लिया फॉल इन लाइन करके रोमन के सामने गिर के। तू एक टाइम पे वर्ल्ड चैंपियन होता था, तूने गुंथर को जो है वो रेसलमेनिया में हरा दिया था, तू रॉयल रंबल जीत गया था, बट फॉल इन लाइन तो छोड़ जे उसो यू हैव फेल ऑफ और अब जो है तेरे जैसा बन के कोई क्या ही करेगा। आई फील सॉरी फॉर यू जो तू इस करंट सिचुएशन में है। तो सोलो सिकोआ क्लियर कर देते हैं कि वो फैमिली में वापस नहीं आने वाले और जाके अपने ट्राइबल चीफ को बोल दे। और इससे पहले कि वो कुछ बोल पाते जे उसो उनको रोक लेते हैं। भाई कहते हैं ये सब नहीं चलेगा, आज तू जो स्टेटस में है सोलो, आज तेरी फैमिली जिस स्टेटस पे है और सब कुछ तेरे पास अवेलेबल है वो हमारी वजह से है। मैंने तेरे को पाला पोसा है, बड़ा किया, तेरे डायपर बदले हैं, रियल भाई हैं ऑफ कोर्स। जे उसो क्लियरली चैलेंज दे देते हैं यहाँ पे सोलो सिकोआ को कि आज हम रिंग के अंदर इस चीज को सेटल कर लेते हैं और अगर मैंने तेरे को हरा दिया तेरे को फर्स्ट क्लास में डिलीवर करके आऊंगा अपने खुद के हाथों से नेक्स्ट वीक रोमन रेंज को। तो ये चीज के बाद वो अपना वार्निंग शॉट मारते हैं बाओ और सोलो सिकोआ बीइंग द फनीएस्ट गाय जो है इस टाइम पे भाई मजा दिला देता है। ऐसे छुप रहे हैं भाई, ऐसे छुप रहे हैं वार्निंग शॉट से और फिर क्राउड को पीछे पूछ रहे हैं भाई तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं, जे उसो के वार्निंग शॉट से चोट वोट तो नहीं आ गई। और उसके बाद सोलो सिकोआ इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर उसके बाद वो कहते हैं ये ले अब मेरा शॉट ले ले प्यू। और वो जो पिचकारी वाला शॉट है उनका वो उन्होंने चला दिया यहाँ पे और वो ये भी कह रहे थे अगर मैं जीत गया तो मेरे पीछे मत आ जाना कभी भी ब्लड लाइन वालों, मेरे को अकेला छोड़ देना। तो मेन इवेंट में क्या हुआ उस पर मैं थोड़ी देर में आऊंगा, लेकिन जेकब फाटू और जे उसो की भैंस भी बैकस्टेज रुक नहीं रही। एक तरफ जेकब फाटू पंक एज जे बुलाते रहते हैं बेचारे जे उसो को और दूसरी तरफ जे उसो को उनको ऐसा लग रहा है खुद चला रहा है, अपनी मर्जी से मैच बना लिया, रोमन के ऑर्डर क्यों नहीं फॉलो कर रहा। और जे उसो कहते हैं भाई मैं वो काम करके दिखाऊंगा जेकब जो तेरे से नहीं हो पाया। तो इनके बीच में क्लियरली ये चीज चल रही है और फिर दूसरी तरफ सोलो सिकोआ जाके एले नाइट को वार्निंग दे जाते हैं और वो कहते हैं कि भाई देख तू और मैं अभी अलग नहीं हो सकते। वो समर स्लैम में जो हमने गले मिला ना वो अभी आगे कंटिन्यू होना जरूरी है बिकॉज अगर मेरे को भी हरा दी है ब्लड लाइन तो उसके बाद तेरे पीछे आएंगे, हमें एक दूसरे की हेल्प करने की जो है यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। और एले नाइट की जहां तक बात है, एले नाइट जाके बोलते हैं बार बार एडम पियर्स को कि भाई ये क्या चल रहा है, मेरे को मौका कब मिलेगा, कैसे मिलेगा रोमन रेंज से एक चैंपियनशिप लड़ने का, मुझे टूर्नामेंट में डाल ले, मैं भी लूचाडोर का मास्क ले आया। एडम पियर्स कहते हैं ये बात नहीं हो सकती बिकॉज मैं तो रे मिस्टीरियो से बथेरी पहले ही बात करके बैठा था, लेकिन जब ये टूर्नामेंट खत्म होगा तेरी बारी जरूर आएगी, मैं एक तरीका ढूंढूंगा तेरे को नंबर 1 कंटेंडर बनाने का। तो इसके बाद जेकब फाटू वहां पे आ जाते हैं और एले नाइट बोलते हैं जेकब फाटू को जा अपने ट्राइबल डैडी से परमिशन लेके आ अगर तू मुझे टच कर सकता है, क्योंकि उस चीज के लिए उसने मना किया था। और जेकब फाटू पूरा भड़क जाते हैं भाई, वो कहते हैं अगर मैं तेरी ऐसी हालत कर दूं मेरे सामने आए आई कैन डॉग वॉक योर एस। और उसके बाद ऑफ कोर्स उन्होंने बोला ऑल गैस नो ब्रेक्स। पूरे गुस्से में आगे जेकब फाटू ने यहाँ पे जो है कन्फ्रंट किया एले नाइट को और वो दिखाना चाहते हैं कि भाई मैं कुछ कह नहीं रहा बिकॉज रोमन के ऑर्डर है, वरना तो अभी खत्म कर देता तेरे को यहीं गई वो तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा भाई, एले नाइट ऐसे नहीं चलेगा। मेन इवेंट मैच पे जैसा कि मैं कह रहा हूँ आते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ बाकी सारी चीजें जो हुई मंडे नाइट रॉ पे उसके बारे में बात कर लेते हैं बिकॉज पेंटा और लरेडो किड का मैच हुआ आज इस टूर्नामेंट में जो डिसाइड करेगा इवेंचुअली कि कौन रोमन रेंज का नंबर 1 कंटेंडर बनेगा उस मैक्सिको वाली मंडे नाइट रॉ के लिए। और पेंटा ऑफ कोर्स इस मैच को जीत गए, काफी डिसेंट मैच था। पेंटा यहाँ
यहाँ पे जीत जाते हैं। ऑस्टिन थ्योरी का मैच होता है अकीरा टोजावा के साथ। इस मैच को आखिर मैं क्यों देखूं, कोई एक रीजन बता दे मेरे को, और वो है ब्रॉन ब्रेकर। भाई तुम्हें क्या लगा मैंने मैच स्किप कर दिया? बिल्कुल भी नहीं। ब्रॉन ब्रेकर आज पूरे शो में अलग से चमक रहे थे, बिकॉज जब भी विजन के साथ दिख रहे थे मुंह ऐसा बना के घूम रहे थे कि भाई हटा दो, निकाल दो, ये चैंपियनशिप ले लो, मेरे को नहीं रहना विजन के अंदर। बैक स्टेज लोगन पॉल चहक महक रहे हैं भाई। ऑस्टिन थ्योरी की तो मैं फिर क्या ही बात करूं भाई, जब साथ में तुम्हारे मैक्सिन डुपरी है पूरे समय, तो बंदा क्यों खुश नहीं होगा? ऐसा ऑस्टिन थ्योरी को भी लगता है भाई। तो वो पूरे खुश थे, लेकिन ब्रॉन ब्रेकर का सिर्फ एक ही काम था, जब ऑस्टिन थ्योरी ने हरा दिया आज बेसिकली अकीरा को इस मैच में, उसके बाद जाके उसको गुस्से में स्पीयर मारूंगा। लेकिन वो स्पीयर मारने के टाइम अचानक से क्या हो गया और वो स्टोरी क्या बनी, आता हूं भाई उसके ऊपर भी, एक सेकंड मुझे दो। लेकिन बेकी लिंच एंड स्टेफनी वकेर, दोबारा इन दोनों को चैंपियनशिप चाहिए भाई। अब स्टेफनी वकेर वापस आ चुकी हैं और उनको अपना लेवल करना है। अब जो मामला है बेसिकली लिव मॉर्गन के साथ, और बेकी लिंच ने तो आके शॉट्स फायर कर दी और वो कहती हैं लिव मॉर्गन तो भाई 2000 वाली वाइब दे रही है, अब विमेंस चैंपियनशिप को बर्बाद कर रही है, और स्टेफनी ये तू चैंपियनशिप जो है वो डिजर्व नहीं करती बिकॉज तू बहुत इंजर्ड होती रहती है। तो इनके बीच में आपस में बहस हो रही है। तो पीछे से बेकी लिंच को लिव मॉर्गन अटैक करने वाली थी, लेकिन काइंड ऑफ स्टेफनी ने वहां पे सेव कर लिया। मैन हैंडल स्लैम भी आई थिंक लगाती हैं बेकी लिंच लिव मॉर्गन के ऊपर, और अब यही नोकझोंक चल रही है कि बेकी और स्टेफनी में से किसको मौका मिलेगा। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं दोनों को ही मिल जाएगा। एक ट्रिपल थ्रेट मैच बिल्कुल पॉसिबल है इस पॉइंट पे। इसके बाद ड्रैगन ली और डोमिनिक मिस्टीरियो का मैच होता है, और एक बैकस्टेज सेगमेंट के बाद ये मैच बनाया गया जहां रे मिस्टीरियो भी खड़े थे, और डोमिनिक ने पता नहीं भाई क्या करा, बट रिपोर्ट्स तो आ रही हैं कि क्रिएटिव से लड़ाई झगड़ा हो गया है, क्योंकि ना तो उनको टूर्नामेंट में डाल रहे हैं, और मंडे नाइट ड्रॉ में डोमिनिक हार चुके हैं ड्रैगन ली से भाई, वो भी 619 सक्सेसफुली कनेक्ट करने के बाद। तो ये बात क्रेजी है भाई कि क्या चल रहा है। ऑफ कोर्स इस पर हम कभी और डिटेल में बात कर लेंगे, लेकिन बिग कैस जो लास्ट वीक अपना रिटर्न करे थे, उन्होंने यहाँ पे अटैक कर दिया ड्रैगन ली को। सेव करने के लिए आते हैं जेवॉन एवंस, उनको भी लपेट दिया भाई। अभी बिग कैस को रोकने वाला कौन माइका लाल आएगा इस रोस्टर के ऊपर, वो आप मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। इयो स्काई को एज अ मिस्ट्री रिटर्न लाया गया, सोल रूका के टैग टीम पार्टनर। मुझे तो ऐसा लगा इयो स्काई ने एक मंडे नाइट रॉ ढंग से मिस नहीं करी भाई, ये मिस्ट्री कहां से है, लेकिन इयो स्काई है भाई, और उन्होंने आके हरा दिया जजमेंट डे को। और ऐसा लगता है कि अब सोल रूका से जो नई चिड़ मच रही है, बिल्कुल लेटेस्ट ब्रांड न्यू चिड़, वो लायरा वेलकीरिया को है, बिकॉज इनका मेकअप को लेके झगड़ा हो गया। आई थिंक कि किसका मेकअप ज्यादा अच्छा या बुरा है। लायरा वेलकीरिया तो अलग ही जोन में चली गई है भाई, बैक स्टेज उनको नहीं समझ आ रही, उनको ऐसा लगता है वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप अभी भी उन्हीं के पास है। और बेली का तो भाई कोई नामो निशान नहीं है मंडे नाइट ड्रॉ पे ऊपर, वो होती है एक्चुअली में अगर कोई आ जाता है एज अ मिस्ट्री। लेकिन चैड गेबल बैक स्टेज जाते हैं और चैड गेबल ऑफर कर देते हैं रे मिस्टीरियो को एक मैच फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, और रे मिस्टीरियो कहते हैं ठीक है भाई, भले ही मैं ट्रिपल ए का जनरल मैनेजर होऊंगा, मुझे क्या है भाई, मौका मिल रहा है, बिल्कुल लड़ लूंगा मैं मंडे नाइट ड्रॉ पे। तो होपफुली ये मैच भी जल्दी ऑफिशियल होगा, मे भी हो सकता है कि ये उसी मंडे नाइट ड्रॉ में ऑफिशियल हो जो मैक्सिको में नेक्स्ट मंथ हमें देखने को मिलेगी। लेकिन अब मेन इवेंट पे जाने से पहले बात करते हैं ओबा फेमी एंड ब्रॉन ब्रेकर की। तो जैसे ही ब्रॉन ब्रेकर स्पीयर मारने वाले थे, उस मोमेंट में अकीरा टोजावा को बच जाता है यहाँ पे म्यूजिक ओबा फेमी का, जो कि कट स्लीव में बिल्कुल ओल्ड ब्रॉक लेसनर की तरह ह्यूज लगते हुए आते हैं और अपना स्ट्रट करते करते बढ़ते हैं भाई वो रिंग की तरफ। ऑस्टिन थ्योरी भागते हुए जाते हैं, बिग बूट पड़ता है सीधा, और ये फिर से एकदम फेस टू फेस आ गए थे, लड़ाई झगड़े वाले मोड में थे दोनों। पर एडम पियर्स और उनके चेले जस्ट लाइक निकोल्डिस और उनके चेले बीच में तो आना ही है, ब्रॉल तो होने नहीं देंगे, बिल्कुल लिख के ले लो भाई, इसीलिए इन दोनों की जॉब नहीं जाती एज ए जनरल मैनेजर, एक ब्रॉल तो होने नहीं देते ये लोग। तो एक बार फिर से ये दोनों सामने आए हैं भाई, और ये टीज करा जा रहा है फ्यूचर ऑफ द WWE के अराउंड। और ब्रॉन ब्रेकर बायरन सेक्शन से भी बोलते हैं भाई कि ओबा फेमी है क्या ये जो फ्यूचर ऑफ WWE है, तो बायरन का आंसर था भाई ब्रॉक लेसनर ने तो यही बात बोली थी। और सेम चीज जाके ब्रॉन ब्रेकर पॉल हेमन से भी पूछते हैं, तो पहले पॉल हेमन बोल देते हैं आई रिस्पेक्ट ओबा फेमी, लेकिन ब्रॉन ब्रेकर कहते हैं ये नहीं पूछा मैंने, मैं दोबारा पूछूंगा क्या ओबा फेमी फ्यूचर है WWE का तेरे लिए या फिर नहीं। तो पॉल हेमन कहते हैं देख भाई मैं तेरे को एक बार बताता हूँ और तेरे को समझ नहीं पड़ेगी, मुझे ऐसा लगता है कि ब्रॉन ब्रेकर तू ओबा फेमी से ज्यादा खुद ये बात को सोच के बैठ गया और मान के बैठ गया कि ओबा फेमी इस कंपनी का फ्यूचर है। तो अनलेस तू जाके प्रूव कर सकता है इस बात को कि ये चीज गलत है और ओबा फेमी फ्यूचर नहीं है, मैं अपना ओपिनियन कैसे चेंज कर लूं। मैं तो पूरे तरीके से रिस्पेक्ट ही करूंगा ओबा फेमी की जो उसने ब्रॉक लेसनर के साथ किया उसके बाद। तो ओबा फेमी वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर इज लोडिंग डेफिनेटली, और ब्रॉन ब्रेकर कहते हैं कि हाँ भाई चल मैं तेरे को
प्रूव करके दिखाऊंगा। पर कुछ आइडिया नहीं है कहाँ पे मैच होगा, मनी इन द बैंक में होगा, उसके बाद होगा, उससे पहले होगा। आप लोग बताओ कहाँ पे फिट बैठता है, क्या ये कहीं ना कहीं किसी तरीके से वॉर गेम्स में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, आई डोंट नो। लेकिन आप लोग अपने ओपिनियन जरूर बताएं, मेरे दिमाग में कुछ अच्छा आइडिया पकेगा तो उसके ऊपर मैं वीडियो तो बना ही दूंगा। लेकिन मेन इवेंट पे आते हैं शो के। अब जे उसो एंड सोलो सिकोआ का मैच, और इस मैच में क्राउड ऐसा था जैसे सुबह उठते हैं ना हम भाई, चिड़िया चहक रही होती है, बिल्कुल वैसे। एक तो लोग लेट्स गो जे सोलो की चैंट, एक चैंट हुई थी सोलो हीट, सोलो हीट। मुझे लगा कि भाई चलो कुछ तो क्राउड कोशिश कर रहा है, बट उसके अलावा बिल्कुल ठंडा मामला था। जिमी ऊसो आते हैं, इंटरफेयर करते हैं, एक स्पीयर पे सोलो ने किक आउट करा। जिमी टेक्स द सोलो स्पाइक, जो कि एक डिस्ट्रैक्शन की तरह काम करता है, एक और स्पीयर एंड स्प्लैश, एंड जे ऊसो विंस द मैच। और अब नेक्स्ट वीक रोमन रेंस का रिटर्न होगा, तो वहां पे हमें देखने को मिलेगा कि सोलो सिकोआ को फर्स्ट क्लास फर्स्ट हैंड रिटर्न टू द ब्लड लाइन मारना पड़ेगा। तो क्या इसका मतलब है कि सोलो सिकोआ अपना बेबी फेस रन एंड कर देंगे जो इतना बढ़िया चल रहा था, बिकॉज एवरीवन लव्स वेयर सोलो इज एट राइट नाउ। यार सोलो डोलो चाहिए हमको, बेस्ट चीज है मंडे नाइट रॉ के ऊपर, जो एंटरटेन करता है, फन करके जाता है हमेशा। होपफुली ऐसा ना हो, ब्लड लाइन में उनको डाल भी रहे हैं तो उनको बेबी फेस ही रखना चाहिए मेरे हिसाब से। बट नेक्स्ट वीक देखेंगे कि किस तरीके से आकर रोमन रेंस जो है वो सोलो सिकोआ को कन्फ्रंट करेंगे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है इसे लाइक करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।